मनुष्येषु वर्णलया मनुष्या 6व्या नरकात आलेले तिऱ्यांचे सांगितलं नाही का त्याने? सांगितलं. तिऱ्यांचे आणि मनुष्य दोन्हीचे एकदमच सांगितलं आणि इतर वेगळं वेगळं सांगते. अलग अलग बता रहे 5 पृथ्वी से आए हुए तिरेंच, क्योंकि तिरेंच का देश संयम के आगे जाएगा नहीं, मनुष्य आगे संयम भी धारण कर सकता है, इसलिए अलग अलग बताए. मनुष्येषु वर्णलया मनुष्या केयी मट्टमुप्पायन्ति केयी माभिनिबोह्यनानमुप्पायन्ति केयी सुदनानमुप्पायन्ति केयी मोहिनानमुप्पायन्ति केयी मनपज्जवनानमुप्पायन्ति केयी सम्मामिच्चत्तमुप्पायन्ति केयी सम्मत्तमुप्पायन्ति केयी संजमासंजमुप्पायन्ति केयी संजममुप्पायन्ति. मनुष्य सब सू ही रहना है. मति ज्ञान का तो सू. मनुष्य में उत्पन्न होने वाले मनुष्य कोई 8 को उत्पन्न करते, कोई अविनिबोधिक ज्ञान उत्पन्न करते, कोई श्रुत ज्ञान उत्पन्न करते, कोई अवधि ज्ञान उत्पन्न करते, कोई मनपर्य ज्ञान उत्पन्न करते, कोई सम्यक मिथ्या को उत्पन्न करते, कोई सम्यक उत्पन्न करते, कोई संयम उत्पन्न करते और कोई संयम उत्पन्न करते. क्योंकि 5वीं पृथ्वी से आए हुए जीव के तीव्र संक्लेश का अभाव है से सूत्रार्थ सुगम है. चौथे पडवे नेरया नेरयादो नेरया ओठ्ठिद समाना कदि गदियो आगच्छन्ति दुवे गदियो आगच्छन्ति तिरिक गयम चेव मनुष्य गयम चेव. चौथी पृथ्वी से नारकी जीव नरक से नारकी होते हुए निकलकर कितनी गतियों में आते हैं? चौथी पृथ्वी से निकलने वाले नारकी जीव 2 गतियों में आते हैं, तिर्यंच गति और मनुष्य गति. ये सब सूत्र सुगम है. तिरिखेषु वर्णलया तिरिखा केयीं च उत्पायन्ति. तिर्यंचों में उत्पन्न होने वाले तिर्यंच कोई 6 उत्पन्न करते. ये 6 पूर्वोक्त होने के कारण सुप्रसिद्ध है. दीदी जिसके उनका ग्रहण नहीं किया गया. जिसके सम्यक मति ज्ञान होगा उसके सम्यक शुद्ध ज्ञान भी होगा. तो आचार्य ऐसे कहते हैं कोई अभिनिबोधक करते हैं, कोई शुद्ध ज्ञान. मुझे भी वो प्रश्न आया था लेकिन एक पद्धति से. मनुष्येषु वर्णलया मनुष्या केयी 10 उत्पायन्ति केयीं आभिनिबोह्यनानमुप्पायन्ति केयी सुदनानमुप्पायन्ति केयी मोहिनानमुप्पायन्ति केयी मनपज्जवनानमुप्पायन्ति केयी केवलनानमुप्पायन्ति केयी सम्मामिच्चत्तमुप्पायन्ति केयी सम्मत्तमुप्पायन्ति केयी संजमासंजमुप्पायन्ति केयी संजममुप्पायन्ति. नो बलदेवत्तं वासुदेवत्तं नो चक्रवर्तित्तं नो तित्तैरत्तं केयी मत्तयडा बोधून सिज्जन्ति बुज्जन्ति मुच्चन्ति परिणवाणयन्ति सब दुःखाढमन्तं परिविजानन्ति. मनुष्यों में होने वाले मनुष्य कोई 10 उत्पन्न करते, कोई आभिनिबोधिक ज्ञान उत्पन्न करते, कोई श्रुत ज्ञान करते, कोई अवधि ज्ञान उत्पन्न करते, कोई मनपर्य ज्ञान उत्पन्न करते, कोई केवल ज्ञान उत्पन्न करते, कोई सम्यक मिथ्यात्व उत्पन्न करते, कोई सम्यक उत्पन्न करते, कोई संयम उत्पन्न करते और कोई संयम उत्पन्न करते. वे न बलदेवत्व उत्पन्न करते, न वासुदेवत्व, न चक्रवर्तित्व और न तीर्थंकरत्व. कोई अंतर्गत होकर सिद्ध होते, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते, परिनिर्वाण को प्राप्त होते व सर्व दुखों के अंत होने का अनुभव करते हैं. जो 8 कर्मों का अंत अर्थात विनाश करते हुए अंतःकृत कहलाते. अंतःकृत होकर सिद्ध होते, निश्चित होते व अपने स्वरूप से निष्पन्न होते हैं, ऐसा अर्थ जानना चाहिए. जानते हैं अर्थात त्रिकाल गोचर अनंत अर्थ और व्यंजन पर्यायात्मक अशेष वस्तु तत्व को जानते व समझते. कपिल का कहना है केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर भी सब वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, अतः उनके मत का निराकरण करने के लिए बुद्ध होते. यह बद्ध कहा गया. मोक्ष बंध पूर्वक ही होता है, किंतु जीव के तो बंध ही नहीं है, क्योंकि जीव अमूर्त है और नित्य है, अतएव जीव का मोक्ष नहीं होता. ऐसा न्यायिक वैशेषिक सांख्य मीमांसकों का मत है. इसी मत के निराकरणार्थ मुक्त होते हैं, ऐसा प्रतिपादित किया गया. परिनिर्वाण को प्राप्त होते इस पद की सार्थकता इस प्रकार है. अशेष बंध का मोक्ष हो जाने पर भी जीव परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उस मुक्त अवस्था में सुख के हेतु शुभ कर्म और दुख के हेतु अशुभ कर्मों का अभाव पाया जाता है. ऐसा दोनों तार्किकों का मत है. इसी तार्किक मत के निराकरणार्थ परिनिर्वाण को प्राप्त होते अर्थात अनंत सुख का उपभोग करने वाले होते, ऐसा कहा गया. जहाँ सुख है वहाँ निश्चय से दुख भी है, क्योंकि सुख का दुख के साथ अविनाभावी संबंध है. ऐसा दोनों ही तार्किकों का मत है. उसी मत के निराकरणार्थ
सर्व दुखों के अंत होने का अनुभव करते, ऐसा कहा गया। इसका अर्थ यह है कि वे जीव समस्त दुखों के अंत अर्थात अवसान को पहुंच जाते, क्योंकि उनके दुख के हेतुभूत कर्मों का विनाश हो जाता है और स्वास्थ्य लक्षण सुख जो जीव का स्वाभाविक गुण है वो प्रकट हो जाता है। इसे समानार्थक क्यों उपयोग किया ऐसा लगता है ना, ये बुज्जंती मुच्चंती परिनिर्वाणयन्ति सब दुःखानमुक्तं करन्ति, तो सबका अच्छा मैंने खोला है, मतलब सबकी सार्थकता है सब शब्दों की। एक मत का निराकरण करने के लिए एक विशेषण रखा है। कपिल असं काम होऊ शकत नाही केवल ज्ञान होने पर भी वो सबका ज्ञान नहीं होता है। सगळ्या वस्तूंचं ज्ञान नाही असं का म्हणतात, त्यांचं काय? त्यांचं काय माहित नाही, कशासाठी ते सर्वज्ञ मानत नसतील, अजून जाणं शिल्लक आहे का मानत? तिसु उबरी मासु पुडविसु नेरयादो नेरय्या उवट्ठिद समाना कदिं गदिव आगच्छन्ति द्वे गदिव आगच्छन्ति तिरिक गदिं मनुष गदिं चेव तिरिकेसु वन्नलया तिरिका केई च उपायन्ति। ऊपर की 3 पृथ्वियों के नारकी जीव नरक से नारकी होते हुए निकलकर कितनी गतियों में आते हैं? ऊपर की 3 पृथ्वियों से निकलने वाले नारकी जीव 2 गतियों में आते, तिर्यंच गति और मनुष्य गति। ऊपर की 3 पृथ्वियों से निकलकर तिर्यंचों में उत्पन्न होने वाले तिर्यंच कोई 6 उत्पन्न करते, यह सब सुगम है। मनुष्येषु वन्नलया मनुष्या के मेकारस उपायन्ति के माबिनी बोह्यनानम उपायन्ति के सुदनानम उपायन्ति के मनव उपज्जवनानम उपायन्ति के मोहिनानम उपायन्ति के केवलनानम उपायन्ति के सम्मामिच्छत्तम उपायन्ति के सम्मत्तम उपायन्ति के संजम उपायन्ति के संजम उपायन्ति नो बलदेवत्तम नो वासुदेवत्तम उपायन्ति नो चक्रवर्ती उपायन्ति के तिथयरत्तम उपायन्ति के मंतेडाहुदुन सिज्जन्ति बुज्जन्ति मुच्चन्ति परिनिर्वाणयन्ति सब दुःखानमन्तं परिविजानन्ति। ऊपर की 3 पृथ्वियों से निकलकर मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य कोई 11 उत्पन्न करते हैं। कोई आविनी बौद्धिक ज्ञान उत्पन्न करते, कोई श्रुतक ज्ञान उत्पन्न करते, कोई मनःपर्य ज्ञान उत्पन्न करते, कोई अवधि ज्ञान उत्पन्न करते, कोई केवल ज्ञान उत्पन्न करते, कोई सम्यक मिथ्यात्व उत्पन्न करते, कोई सम्यक उत्पन्न करते, कोई संयम उत्पन्न करते और कोई संयम उत्पन्न करते। किंतु वे जीव न बल देवत्व उत्पन्न करते, न वासुदेवत्व उत्पन्न करते और न चक्रवर्तीत्व उत्पन्न करते। कोई तीर्थंकरत्व उत्पन्न करते, कोई अंतर्भूत होकर सिद्ध होते, बुद्ध होते, मुक्त होते, परिनिर्वाण को प्राप्त होते, वह सर्व दुखों के अंत होने का अनुभव करते रहते। यह सूत्र सुगम है। तीर्थंकर हो सकते हैं लेकिन बालदेव वासुदेव चक्रवर्ती नहीं हो सकते, वो स्वर्ग से ही आते हैं हमसे। आगे तिरिक्खा मनुष्य कालगत समाना कदी कदी वो गच्छन्ति। तिर्यंच व मनुष्य पर्यायों से मनन करके कितनी गतियों में जाते हैं? 4 गदियो गच्छन्ति निरे गदिम तिरिक गदिम मनुष्य गदिम देव गदिम चेदि निरे देवेषु उवन्नलया निरे देवा के पंचमुप्पायन्ति के माबिनी बोह्यनानम उप्पायन्ति के सुदनानम उप्पायन्ति के मोहिनानम उप्पायन्ति के सम्मामिच्छत्तम उप्पायन्ति के सम्मत्तम उप्पायन्ति। नरक होगा, ये तिरंच का चल रहा है ना अभी। नरक से 7वीं पृथ्वी से आया हुआ सम्यक्त्व भी प्राप्त नहीं कर सकता है, 6ठी पृथ्वी से आया हुआ संयम को ग्रहण नहीं कर सकता है, 5वीं पृथ्वी से आया हुआ जो है वो संयम को धारण कर सकता है, लेकिन तीर्थंकर वगैरह 4ठी पृथ्वी से आया हुआ जो है वो 4वीं 5वीं में क्या अंतर हो गया? मोक्ष नहीं जाता है, संयम धारण कर सकता है। 4ठी से आया हुआ मोक्ष जा सकता है और तीर्थंकर नहीं हो सकता है, और 3री तक से आया हुआ तीर्थंकर हो सकता है। तिर्यंच व मनुष्य मनन करके 4 गतियों में जाते, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तिर्यंच व मनुष्य मनन करके नरक व देवों में उत्पन्न होने वाले नारकी व देव कोई 5 उत्पन्न करते। कोई आविनी बौद्धिक ज्ञान उत्पन्न करते, कोई शुद्ध ज्ञान उत्पन्न करते, कोई अवधि ज्ञान उत्पन्न करते, कोई सम्यक मिथ्यात्व उत्पन्न करते और कोई सम्यक उत्पन्न करते हैं। ये सूत्र सुगम है। तिरिक्केषु वन्नलया तिरिक्खा मनुष्या के 6 उपायन्ति।
तिर्यंचों में उत्पन्न होने वाले तिर्यंच व मनुष्य कोई छह उत्पन्न करते। मनुष्येसु वन्नलया तिरिक्का मनुषा जहा चौत्त पुड़वे भंगो। मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले तिर्यंच व मनुष्य चतुर्थ पृथ्वी से निकलकर मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले जीवों के समान गुण उत्पन्न करते हैं, जो मोक्ष जा सकते हैं। एदम भी सुगम यह सूत्र भी सुगम है। देवगदीय देवा देवे ही उवट्ठिद समाना कदी गदियो आगच्छन्ति। देवगति में देव पर्यायों सहित उद्वर्तित और च्युत होकर कितनी गतियों में आते हैं? ध्रुवे गदियो आगच्छन्ति तिरिक्क गदिम मनुष्य गदिम चेदि तिरिक्केषु वन्नलया तिरिक्का के छ उपायन्ति। देवगति से निकले हुए जीव देवगति में देव पर्यायों सहित उद्वर्तित और च्युत होकर कितनी गतियों में आते हैं? देवगति से निकले हुए जीव दो गतियों में आते हैं, तिर्यंच गति और मनुष्य गति। देवगति से निकलकर तिर्यंचों में उत्पन्न होने वाले तिर्यंच कोई छह उत्पन्न करते हैं। ये सब सूत्र सुगम है। मनुष्येषु वन्नलया मनुष्या के सवम उपायन्ति के माभि निबोह्य नानम उपायन्ति के सुदनानम उपायन्ति के मोहिनानम उपायन्ति के मनोपज्जवनानम उपायन्ति के केवलानम उपायन्ति के सम्मामिच्छतम उपायन्ति के सम्मतम उपायन्ति के संजम उपायन्ति के संजम उपायन्ति के बलदेवत्तम उपायन्ति के वासुदेवत्तम उपायन्ति के चक्रवर्तित्तम उपायन्ति के तित्तैरम उपायन्ति के मंतरेड़ा होदून सिज्जन्ति बुज्जन्ति मुच्चन्ति परिनिवाणयन्ति सब दुःखाणमन्तं परिविजानन्ति। देवगति से निकलकर मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य कोई सर्व गुणों को उत्पन्न करते हैं। कोई आविली बोधि ज्ञान उत्पन्न करते, कोई श्रुत ज्ञान उत्पन्न करते, कोई अवधि ज्ञान उत्पन्न करते, कोई मन परे ज्ञान उत्पन्न करते, कोई केवल ज्ञान उत्पन्न करते, कोई सम्यक विद्यात उत्पन्न करते, कोई सम्यक उत्पन्न करते, कोई संयम उत्पन्न करते, कोई संयम उत्पन्न करते, कोई बलदेवत्व उत्पन्न करते, कोई वासुदेवत्व उत्पन्न करते, कोई चक्रवर्तित्व उत्पन्न करते, कोई तीर्थंकरत्व उत्पन्न करते, कोई अंतर्कृत होकर सिद्ध होते, बुद्ध होते, मुक्त होते, परिनिर्वाण को प्राप्त होते, सर्व दुखों के अंत का अनुभव करते। यह सूत्र सुगम है। भवनवास्य वाणवेंतर ज्योतिषीय देवा देवीयो सौदमिस्तान कप्पवास्य देवीयो च देवा देवे ही उवट्टिद चुद समाना कदी गदियो आगच्छन्ति दुवे गदियो आगच्छन्ति तिरिक्क गदिम मनुष्य गदिम चेव। भवनवासी वाणवेंतर व ज्योतिषी देव और देवियां सौधर्म और ईशान कल्पवासी देवियां ये देव पर्याय से उद्वर्तित और च्युत होकर कितनी गतियों में आते हैं? उक्त भवनवासी आदि देव और देवियां दो गतियों में आते, तिर्यंच गति और मनुष्य गति। तिरिक्केषु वन्नलया तिरिक्का के छ उपायन्ति। उक्त भवनवासी आदि देव देवियां तिर्यंचों में उत्पन्न होने वाले तिर्यंच होकर कोई छह उत्पन्न करते। यह सब सूत्र सुगम है। मनुष्येषु वन्नलया मनुषा केम दश उपायन्ति के माभिनिबोह्य नानम उपायन्ति के सुदनानम उपायन्ति के मोहिनानम उपायन्ति के मनपच्चवनानम उपायन्ति के केवलानम उपायन्ति के सम्मामिच्छतम उपायन्ति के सम्मतम उपायन्ति के संजमम उपायन्ति के संजमम उपायन्ति नो बलदेवत्तम उपायन्ति नो वासुदेवत्तम उपायन्ति नो चक्रवर्तित्तम उपायन्ति नो तित्तैरमत्तम उपायन्ति के मंतरेड़ा होदून सिज्जन्ति बुज्जन्ति मुच्चन्ति परिनिर्वाणयन्ति सब दुःखाणमन्तं परिविजानन्ति। उक्त भवनवासी आदि देव देवियां मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले तिर्यंच होकर 10 उत्पन्न क्या मतलब मनुष्य में उत्पन्न होने वाले? मनुष्य चाहिए, तिर्यंच है ना, निकाल करके मनुष्य चाहिए। मनुष्य में उत्पन्न होने वाले मनुष्य, मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य। तिर्यंच खोडायचं। भवनवासी आदि देव देवियां मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य होकर 10 उत्पन्न करते। कोई आदिनी बोधि ज्ञान उत्पन्न करते, कोई श्रुत ज्ञान उत्पन्न करते, कोई अवधि ज्ञान उत्पन्न करते, कोई मन परे ज्ञान उत्पन्न करते, कोई केवल ज्ञान उत्पन्न करते, कोई सम्यक विद्या उत्पन्न करते, कोई सम्यक उत्पन्न करते, कोई संयम उत्पन्न करते, कोई संयम उत्पन्न करते, किंतु वे न बलदेवत्व उत्पन्न करते, न वासुदेवत्व उत्पन्न करते, न चक्रवर्तित्व उत्पन्न करते और न तीर्थंकरत्व उत्पन्न करते। कोई अंतर्कृत होकर सिद्ध होते, बुद्ध होते, मुक्त होते, परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, सर्व दुखों के अंत होने का अनुभव करते हैं। दीदी इसमें हेतु क्या है? भवनवासी देव बलदेव वगैरह नहीं बन सकते जो वो इतना पुण्य नहीं होता है। जो पहले पुण्यशाली होगा तो वो भवनवासी भी नहीं उत्पन्न होगा। इसका मतलब गति आगति से इतना फर्क पड़ता है कि ये जिस प्रकार दीपक जब बुझता है
पढ़ो ना आगे। जिस प्रकार दीपक जब बुझता है तब वह न तो पृथ्वी की ओर जाता है न आकाश की ओर, न किसी दिशा को जाता है और न विदिशा को, किंतु तेल के क्षय होने से केवल शांत हो जाता है। उसी प्रकार निर्वृत्ति को प्राप्त जीव न पृथ्वी की ओर जाता न आकाश की ओर, न किसी दिशा को जाता न विदिशा को, किंतु क्लेश के क्षय हो जाने से केवल शांति को प्राप्त होता है। ये बौद्ध का कहना है। इस प्रकार स्वरूप के विनाश का नाम ही मोक्ष है, ऐसा बौद्धों का कहना है। इसी मत के निराकरणार्थ सूत्र में सिद्ध होते हैं, ऐसा कहा गया। शेष सूत्रार्थ सुगम है। सोहमिसान जाव सदर सत्सार कप्पवासी देवा जदा देवगति भंगो। सौदर में ईशान से लेकर 17 तक के देवों की गति सामान्य देवगति के समान है। यह सूत्र सुगम है। ये सब कुछ हो सकते हैं वहाँ से आपको। आनंद आदि जावग नवगे बच्चे विमानवास्य देवा देवी चुद समाना कदी गदी योग आगच्छन्ति एकम ही चैव मनुष्य गतिम आगच्छन्ति। आनंद आदि से लगाकर 9 देव विमानवासी देव देव पर्यायों से च्युत होकर कितनी गतियों में आते हैं? उपयुक्त आनंद आदि 9 देव विमानवासी देव केवल एक मनुष्य गति में ही आते हैं। यह सूत्र सुगम है। मनुष्य सुवन्नलया मनुष्य के सव्य उपायन्ति। आनतादि 9 वैवेक विमानवासी उपयुक्त देव च्युत होकर मनुष्य में उत्पन्न होने वाले मनुष्य कोई सर्वगुण उत्पन्न करते, क्योंकि उनके सर्वगुण उत्पन्न करने में कोई विरोध नहीं है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। अनुदिश जाव अवरायद विमानवासी देवा देवी च्युत समाना कदी गदी आगच्छन्ति एकम ही चैव मनुष्य गतिम आगच्छन्ति। मनुष्य सुवन्नलया मनुष्या तेसी माबीय बोयनानम सुदनानम नियमा अथि ओही नानम सियाथी सियानथी के मनपज्जव नानम उपायन्ति केवल नानम उपायन्ति सम्मामिच्छत्तम नथि सम्मत्तम नियमा अथि के संजमा संजम उपायन्ति संजमम नियमा उपायन्ति के बलदेवत्तम उपायन्ति नो वासुदेवत्तम उपायन्ति के चक्रवर्तित्तम उपायन्ति के तिथेरत्तम उपायन्ति के मंतेड़ा होदोन सिज्जन्ति बुज्जन्ति मुच्चन्ति परिनिर्वाणयन्ति सब दुःखाणमंतम जानती। वासुदेव नरक में जाता है ना, तो वहाँ से ऊपर से आए हुए वासुदेव नहीं हो सकते। अनुदेश से लेकर अपराजित विमानवासी देव देव पर्यायों से च्युत होकर कितनी गतियों में आते? अनुदिशादि उपयुक्त विमानवासी देव च्युत होकर केवल एक मनुष्य गति में ही आते। अनुदिशादि विमानों के देव च्युत होकर मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के आदि बौद्धिक ज्ञान और शुद्ध ज्ञान नियम से होता। अवधि ज्ञान होता भी है और नहीं भी होता है। कोई मनोबरी ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं। उनके सम्यक मिथ्यात्व नहीं होता, किंतु सम्यक नियम से होता है। कोई संयम को उत्पन्न करते हैं, संयम को नियम से उत्पन्न करते हैं। कोई बलदेवत्व उत्पन्न करते, किंतु वासुदेवत्व उत्पन्न नहीं करते। कोई चक्रवर्तित्व उत्पन्न करते, कोई तीर्थंकरत्व उत्पन्न करते। कोई अंतर्भूत होकर सिद्ध होते, बुद्ध होते, मुक्त होते, परिनिर्वाण को प्राप्त होते, सर्व दुखों के अंत होने का अनुभव करते हैं। तो वहाँ से आए हुए जो नियम से समय दृष्टि तो होंगे ही, अब संयम को धारण करेंगे। आनत और उससे आए हैं अनुदिशा और अनुत्तर विमान में से आए हुए जीव। शंका, अनुदिशादि विमानों से च्युत होकर मनुष्य में उत्पन्न होने वाले जीवों के मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के समान अवधि ज्ञान भी नियम से क्यों नहीं होता? समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि अनुगामी अवधि ज्ञान के अनुगम का अभाव है और अनुदिशादि विमानों में सभी का अवधि ज्ञान अनुगामी ही होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वह अनुगामी अवधि ज्ञान का भी होना संभव है। सूत्र में जो देवा शब्द आया उसका अभिप्राय है देव भाव से, और जो देव हिंदो शब्द आया है उसका अभिप्राय है देव निकाय से। शेष सूत्रार्थ सुगम। सिद्धि विमानवास्य देवा देवे ही चुद समाना कदी गदी आगच्छन्ति एकम ही चैव मनुष्य गतिम आगच्छन्ति। मनुष्य सुवन्नलया मनुष्या तेसी माबीय बोयनानम सुदनानम वहीनानम च नियमार्थी के मनपज्जवनानम उपायन्ति केवलानम नियमा उपायन्ति सम्मामिच्छत्तम नत्ति सम्मत्तम नियमार्थी के संजमा संजम उपायन्ति संजमम नियमा उपायन्ति के बलदेवत्तम उपायन्ति नो वासुदेवत्तम उपायन्ति के चक्रवर्तित्तम उपायन्ति के तिथैरत्तम उपायन्ति सव्येते नियमा अंतडा हुदुन सिज्जन्ति बुज्जन्ति मुच्चन्ति परिनिर्वाणयन्ति सर्व दुःखाणमन्तं परिविजानन्ति।
सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देव देव पर्याय से च्युत होकर कितनी गतियों में आते हैं? सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देव च्युत होकर केवल एक मनुष्य गति में ही आते हैं। सर्वार्थ सिद्धि विमान से च्युत होकर मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के आदि निबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान नियम से होता है। कोई मन परे ज्ञान उत्पन्न करते हैं, केवल ज्ञान वे नियम से उत्पन्न करते हैं। नियम से मोक्ष जाते हैं, इसलिए वो केवल ज्ञान का नियम। उनके सम्यक विद्यात्व नहीं होता, किंतु सम्यक नियम से होता है। कोई संयम उत्पन्न करते, किंतु संयम नियम से उत्पन्न करते। कोई बलदेवत्व उत्पन्न करते, किंतु वासुदेवत्व उत्पन्न नहीं करते। कोई चक्रवर्तीत्व उत्पन्न करते, कोई तीर्थंकरत्व उत्पन्न करते। वे सब नियम से अंतर्भूत होकर सिद्ध होते, बुद्ध होते, मुक्त होते, परिनिर्वाण को प्राप्त होते और सर्व दुखों के अंत होने का अनुभव करते हैं। शंका, सर्वार्थ सिद्धि विमान से च्युत होकर मनुष्य होने वाले जीवों के वासुदेवत्व क्यों नहीं होता? समाधान नहीं, क्योंकि वासुदेवत्व की उत्पत्ति में उससे पूर्व मिथ्यात्व के अविनाभावी निदान न होना अवश्यम भावी है। शंका, आणि मिथ्यात्व अवस्था में निदान करायचं का? निदान केल्यावर मिथ्यात्वामध्ये येतो। शंका, उनके अवधि ज्ञान नियम से होता है, सो कैसे? समाधान नहीं, क्योंकि उनके अनुगामी नियमान और प्रतिपाती अवधि ज्ञानों का अभाव है। सकल कार्यों का समाप्त कर लेने अर्थात कृत्य से हो जाने से सर्वार्थ सिद्धि विमान से आए हुए मनुष्य आत्मस्वरूप को प्राप्त करके सिद्ध होते हैं। अनवगत पदार्थों के अभाव से अथवा अज्ञान के कण मात्र के भी अभाव से अथवा सिद्धों के बुद्धि अभाव को उत्पन्न करने वाले दुर्नय के निवारणार्थ अथवा सिद्ध केवल आत्मा को जानता है, बाह्यार्थ को नहीं जानता, ऐसे दुर्नय के निवारणार्थ सूत्र में बुद्धंती अर्थात बुद्ध होते हैं कहा गया है। अमूर्त का मूर्त अथवा अमूर्तों के साथ बंध नहीं होता, ऐसा मोक्ष के अभाव संबंधी मिथ्यात्व रूपी दुर्नय के निवारणार्थ मुच्यंती अर्थात मुक्त होते, यह पद कहा गया। जिसके शरीर नहीं है उसके इंद्रियों का भी अभाव होने से विषय सेवा नहीं हो सकती, अतः मुक्त जीवों के सुख नहीं है, ऐसा कहने वालों के दुर्नय के निवारणार्थ परिनिर्वाणयंती अर्थात परिनिर्वाण को प्राप्त होते, ऐसा कहा गया है। जहाँ सुख है तहाँ दुख भी होना चाहिए, नहीं तो सुख की उत्पत्ति नहीं बन सकती। ऐसा कहने वालों के दुर्नय के निवारणार्थ सर्व दुखों के अंत होने का अनुभव करते, ऐसा कहा गया। इस प्रकार तुलिका समाप्त हुई, स्थान समाप्त हो गया। जय गुरु सिद्धांत शास्त्र की जय। तुम्ही काय म्हटलं? काय दुरुस्ती आहे का? काय ऐसा मोक्ष के कोणती ओळ? एक मिनिट थांबा। ऐसा मोक्ष के अभाव को मानने वालों से दुर्नय के कितवी ओळ? मोक्ष के अभाव संबंधी इथं काय? अभाव संबंधी मिथ्यात्व केले, अभाव को मानने वालों के ऐसा मोक्ष के अभाव को मानने वाले की तर दुरुस्ती केलेले आहे काय? ऐसा मोक्ष के अभाव संबंधी आहे ना, अभाव को मानने वाले असं केले जाते। मानने वाले के मिथ्यात्व रूपी दुर्नय के निवारण असं कोणी पेनाने केलं काय? मुळात केलं ते वाक्य रचना ऐसा मोक्ष के अभाव संबंधी मिथ्यात्व रूपी दुर्नय के निवारण। अभाव संबंधी जे मिथ्यात्व आहे त्याचं मिथ्यात्व रूपी दुर्नय। मोक्ष के अभाव मोक्षाच्या अभाव संबंधी असं जे मिथ्यात्व रूपी दुर्नय आहे ते केले अभाव को मानने वाले के त्याचा म्हणजे दोन्ही चालतं आपण चालतो जरा पहले बोल
ज्ञान में भी आती है षड्गुणानी वृत्ति, अध्यकरण परिणाम में हम भी देखते हैं षड्गुणानी वृत्ति। सब जगह जहाँ पर भी गुणों के परिणामों के भेद आते हैं उसमें अपने जैसे सवेरे देखा स्थिति बंदा जो स्थान उसमें षड्गुणानी वृत्ति। तो मतलब वहाँ षड्गुणानी वृत्ति का अर्थ क्या है कि जो गुणों के अविभाव प्रतिच्छेद है वो घटते हैं बढ़ते हैं। शक्ति के जो अंश है वो शक्ति अपना अविभाव प्रतिच्छेदों से शक्ति जो गिनते हैं वो अविभाव प्रतिच्छेदों के द्वारा गिनते हैं ना, इसलिए अनंत अविभाव प्रतिच्छेद है। फिर वे अनंत अविभाव प्रतिच्छेद कम होते हैं ज्यादा होते हैं तो ये दूसरा स्थान बदलता है। तो यहाँ पर ज्ञान की अपेक्षा से देखते हैं यहाँ पर षड्वृत्ति का प्रकरण। तो सबसे जघन्य ज्ञान लब्धक्षर ज्ञान कहते हैं जिसको शूद्र भव ग्रहण के अंतिम भव में उस जघन्य ज्ञान होता है उस जीव को। तो वो सबसे कम ज्ञान का उभाड़ जो है उसको क्या कहा है जघन्य ज्ञान, और इसी को पर्याय ज्ञान कहते हैं। और फिर दूसरा भेद है पर्याय समास और अक्षर ज्ञान। तो जघन्य ज्ञान से लेकर अक्षर ज्ञान तक बीच में असंख्यात लोक प्रमाण ज्ञान के भेद है। तो वो कैसे आए हैं वो ज्ञान के भेद, मतलब ज्ञान के क्षोभम की अपेक्षा से भेद होंगे वहाँ। इससे थोड़ा अधिक ज्ञान, फिर उससे थोड़ा अधिक ज्ञान, फिर उससे थोड़ा अधिक ज्ञान, ऐसे जो ज्ञान में भेद हो गए वो किस कारण हो गए? तो उस ज्ञान के जो अविभाव प्रतिच्छेद है जानने की शक्ति वो बढ़ गई, उसमें अविभाव प्रतिच्छेद बढ़ गए तो आगे का भेद हो। तो वह जो ज्ञान के भेद है जघन्य ज्ञान से लेकर के अक्षर ज्ञान तक इसको कहा पर्याय ज्ञान। तो यहाँ बीच में असंख्यात लोग मात्र षड्वृत्ति से षड्गुण वृद्धि से आए हुए ज्ञान के भेद का परिणाम है। तो सबसे कम अविभाव प्रतिच्छेद किसमें है? ये जघन्य। सबसे कम कहे तो भी अपन जब द्विरूप धराग्रह में देखते हैं तो बहुत अनंत संख्या में जाते हैं, तो बहुत क्या अनंत में भी आगे जाते हैं तो वहां पर ये जघन्य जो अक्षर जघन्य ज्ञान है उसके अविभाव प्रतिच्छेदों का प्रमाण है। मतलब जीव राशि से भी अनंत गुणे इतने अविभाव प्रतिच्छेद इस जघन्य ज्ञान में होते हैं। अब इससे जो अगला ज्ञान है, ज्ञान का भेद है, श्रुत ज्ञान का तो मति ज्ञान होगा, श्रुत ज्ञान है तो मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। तो इसलिए मति ज्ञान के भी भेद किए और श्रुत ज्ञान के भी भेद किए। तो दूसरा जो ज्ञान है तो उसका यहाँ पर्याय समास का जघन्य ज्ञान कहेंगे उसको, पर्याय समास इसकी संज्ञा है। तो उसमें अनंत भाग वृद्धि होती है, मतलब इसमें जो अविभाव प्रतिच्छेदों का प्रमाण है उसमें अनंत भाग लेकर के जो वृद्धि होगी वह दूसरा श्रुत ज्ञान का भेद आएगा। तो ये जघन्य ज्ञान इसको क्या करेंगे अनंत का भाग देंगे। अनंत माने यहाँ 16 जीव राशि उसका भाग दिया और जो प्रमाण आएगा वो इसी में जोड़ेंगे। पहले अपन छह वृद्धि का नाम समझे, जो नए लोग हैं उनके लिए, पुराने लोगों को मालूम है। अनंत भाग वृद्धि। अनंत भाग वृद्धि का अर्थ क्या है कि किसी भी संख्या में अनंत का भाग दो उसी में जोड़ दो तो उसको कहेंगे अनंत भाग वृद्धि हो गई। वह अनंत भाग वृद्धि 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अनंत भाग वृद्धि अनंत में लेना है। अनंत अविभाव प्रतिच्छेद एक साथ पढ़ते हैं। तो अनंत भाग वृद्धि मतलब किसी भी संख्या में अनंत का भाग देकर के जो प्रमाण आया उसको जोड़ा, उसको कहेंगे अनंत भाग वृद्धि। असंख्यात भाग वृद्धि माने किसी जिसमें असंख्यात भाग वृद्धि कही है उसको असंख्यात का भाग दो और जो लगता है उसी में जोड़ो तो कितनी वृद्धि हो गई? असंख्यात भाग वृद्धि। तो अनंत का भाग देकर के जो लब्ध आएगा उससे असंख्यात का भाग देकर जो लब्ध आएगा वह कम है। कितना है?
ज्यादा होगा, क्योंकि असंख्या संख्या छोटी है और इसलिए उसका भाग देंगे तो लब्ध बड़ा है। फिर संख्यात भाग वृद्धि जहाँ कहीं वहाँ असंख्यात का यहाँ पर उन्होंने किया है लोक प्रमाण दिया है, असंख्यात लोक प्रमाण भाग का प्रमाण क्या लिया है यहाँ असंख्यात में, असंख्यात लोक प्रमाण लिया है। ये अनंत भाग वृद्धि माने जीव राशि उसकी संतुष्टि है 16। असंख्यात भाग वृद्धि में असंख्यात लोक का भाग देंगे और जो प्रमाण आया वो उसी में जोड़ेंगे तो उसकी असंख्यात भाग वृद्धि करेंगे। फिर जो विप्रमाण होगा उसमें संख्यात भाग वृद्धि करेंगे तब संख्यात का भाग देंगे और जो लब्ध आया उसी में जोड़ेंगे। तो ये संख्यात भाग वृद्धि में प्रमाण क्या बताया है, उत्कृष्ट संख्या, उसकी संतुष्टि 15 है। उत्कृष्ट संख्या की संतुष्टि 15 का है, तो ये 15 का भाग देंगे, मतलब उत्कृष्ट संख्या की जो संख्या है उसका भाग देंगे, जो लब्ध आया उसी में जोड़ेंगे तो उसको कहेंगे उत्कृष्ट भाग देंगे। फिर है संख्यात गुणवृद्धि। तो संख्यात गुणवृद्धि में क्या करेंगे, तो जो भी प्रमाण होगा उसमें केवल संख्यात का गुना करेंगे, जो लब्ध आया वही उत्तर समझना, वही प्रमाण समझना। तो यहाँ संख्यात गुणवृद्धि के लिए भी 15 का ही संतुष्टि हुई है। असंख्यात गुणवृद्धि कहीं वहां पर फिर क्या करना, असंख्यात लोग से गुना करना, जोड़ना बिड़ना कुछ नहीं, जो है प्रमाण उसमें असंख्यात लोग का गुना करो, जो आया वो लब्ध वही उत्तर समझना। और अनंत गुणवृद्धि असंख्यात गुणवृद्धि और अनंत गुणवृद्धि ऐसे ही क्रम से बड़े हुए परिणाम आते हैं। असंख्यात लोग और यहाँ पर भी जीव राशि अनंत है। तो 6 प्रकार की वृद्धि यहाँ पर क्रम से ही होगी, मतलब 6 प्रकार की वृद्धि से आए हुए परिणाम होंगे। अब कैसे क्रम से होगी, तो पहले कहा कि पहले अनंत भाग वृद्धि होती है। जगन्य ज्ञान में अनंत का भाग दो, जगन्य ज्ञान में अनंत का भाग दिया, जगन्य ज्ञान में ही उसको जोड़ा, तो ये दूसरा विकल्प आया। तो वो दूसरा विकल्प किससे आया, अनंत भाग वृद्धि से आया। तो उसमें जो अविभाज्य प्रतिच्छेद होंगे वो अनंत का भाग देकर के जो लब्ध आया उतने बड़े हुए होंगे। जैसे अंक संतुष्टि से अपन जगन्य ज्ञान का प्रमाण एक समझे कि 65,536 है। लिया और उसमें 65,536 में अनंत मतलब 4 मान भाग दिया तो कितना आया यहाँ लब्ध 65,536 प्लस 16,384। तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो दूसरे ध्यान में मतलब इसमें 65,536 हुए तो दूसरे ध्यान में कितने हुए 16,384 में 8 और 3 11 और 1 12 1 3 और 1 4 और 5 मतलब 9 7 5 11 1 8 81,920 आया और प्रतिशत किसके होंगे वो सब अनंत में है समझने के लिए अपन आपको संतुष्टि देते हैं। तो ये दूसरा ज्ञान हुआ यहाँ जगन्य ज्ञान के बाद में दूसरा विकल्प। अब फिर
ये सब पर्याय पर्याय ज्ञान ये सब एकेंद्रियों में पाए जाएंगे ना। उसमें पहले जो ये सूक्ष्म निबोधक के बराबर कितनी कम मतलब ज्ञान है, कुछ यहाँ के जाएंगे वो केंद्र में पाए जाएंगे। इतनी कम ज्ञान का शोषण जो है वो केंद्र पर में पाए जाएंगे। फिर आगे आगे जो है वो द्वितीय में भी पाए जाएंगे। आता गणपती पूर्ण लक्षात नाही, दोन प्रकारचं शुद्ध ज्ञान घेतलं ना, अक्षर ज्ञान आणि लिंगज आणि दोन भेद केले थे उसके शुद्ध ज्ञान के दो भेद करते हैं। एक शब्द के द्वारा उत्पन्न हुआ या अक्षरात्मक अनक्षरात्मक भी है, और लिंगज और शब्द जैसा लेते हैं। आता नंतर मी कुछ प्रश्न करा, एकदा पूर्ण हो गया तो इसका एक संदृष्टि है। इस अनंत भागवती को कहते हैं पूर्वंक, ऊ कहते हैं, उसकी संदृष्टि। असंख्यात भागवती की संदृष्टि है 4 का संख्यात भागवती की संदृष्टि है 5 का, संख्यात गुणवृत्ति की संदृष्टि है 6 का, और असंख्यात गुणवृत्ति की संदृष्टि है 7 का, और अनंत गुणवृत्ति की संदृष्टि है 8 का। पूर्वंक, चतुरंक, पंचांक, षडंक, सप्तांक और अष्टांक। लघु अंक से समझना कि ये वृद्धि है इस प्रकार। तो यहाँ जगन्य पर्याय ज्ञान में एक बार अपने अनंत भाग वृद्धि हुई, उसको क्या कहा? पूर्वंक। जैसे वो लिख लीजिए, फिर उस दूसरे ये पर्याय समझना पहला पूर्वंक का है। फिर इसमें और एक बार क्या करेंगे? अनंत का भाग देंगे, उसी में जोड़ेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? अनंत भागवृद्धि कहेंगे। जैसे अंक संतुष्टि से अभी 81,920 आया था, उसको वापिस अनंत का भाग देकर उसमें जोड़ो, तो जो लब्धा आएगा यहाँ पर 81,920 प्लस 4 दूनी 8 0 4 चौक 16 4 8 32 0 मिलाएंगे। तो इस प्रकार 8 0 का 1 4 9 4 13 है 14 अच्छा 1 2 1 और 1 2 और 8 और 2 10 1,02,400 हो गए। ये तीसरा फिर है। इस प्रकार ये समझना भी कि अनंत भागवृद्धि का ये दूसरा विकल्प आया। फिर जो दूसरा ज्ञान आया उसमें वापिस अनंत का भाग देके उसी में जोड़ेंगे, तो तीसरा भेद आएगा ज्ञान का, उसको तीसरा भेद कहेंगे, वो अनंत भागवृद्धि से ही आएगा। फिर इसी प्रकार उसको तीसरे को अनंत का भाग दे और उसी में जोड़ो, चौथा ज्ञान का भेद आएगा। इस प्रकार अनंत भागवृद्धि से पहले कितने परिणाम आएंगे? सूच्यमूल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण, इतने ज्ञान के क्षोभन के भेद बनेंगे। तो वो सब अनंत भागवृद्धि से आए हुए अविभाग प्रतिच्छेद होंगे। और जब ये सूच्यमूल के असंख्यात्वे भाग हो गई अनंत भागवृद्धि, तब जो ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद आए होंगे वहां पर उसको असंख्यात का भाग देंगे, उसको असंख्यात का भाग देंगे, उन्हें असंख्यात लोग का भाग देंगे और उसको उसी में जोड़ेंगे। वो जो लास्ट भेद आया होगा अनंत भागवृद्धि का, जो ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद आएंगे उसमें जोड़ेंगे। तो कौन सा भेद आया? असंख्यात भागवृद्धि का। उसका अंक क्या है? संक्षेप में चतुरंक। यहाँ 2 है वो सूच्यमूल का असंख्यात का भाग समझना,
हमने 2 बार लिखा, मतलब सूचकमूल के असंख्यात्वें भागवार हो गया। अनंत भागवृद्धि सूचकमूल के असंख्यात्वें भागवार है, उसकी संतुष्टि अंक संतुष्टि से उसको 2 माना, तो 2 बार लिखा मैंने सूचकमूल का असंख्यात्वें भागवार हो गया। फिर एक बार क्या हो गया यहाँ पर असंख्यात भागवृद्धि। अब वापिस असंख्यात भागवृद्धि से जो आया हुआ ज्ञान का भेद है, परिणाम है, उसमें वापिस आनंद का भाग देना, और उसमें एक असंख्यात भागवृद्धि होने के लिए जितने विकल्प गए उतने वापिस दूसरा होने के लिए उतने विकल्प जाने पड़ेंगे। तो वापिस क्या करेंगे यहाँ पर अनंत भागवृद्धि होगी। फिर इसके बाद अनंत भागवृद्धि होगी। फिर अनंत भागवृद्धि से सूचकमूल के असंख्यात्वें भाग प्रमाण ज्ञान के भेद पाए जाएंगे। मतलब ये सब ज्ञान की इतनी क्वालिटियां हैं। एक जीव को इसमें से एक समय में कोई ना कोई भेद होता है, और उसमें से कोई एक शोभशम होता है, और उस समय वो ज्ञान उभर जाता है उसका, मतलब उतनी शक्ति उसकी प्रकट हो जाती है। ये सब इतने प्रकार बनते हैं, सभी को सभी प्रकार बनेंगे ऐसा भी नहीं, और नहीं बनेगा ऐसा भी नहीं, सभी बन सकते हैं क्रम से, और बीच बीच का भी कोई हो सकता है भेद। तो अनंत भागवृद्धि फिर कितने बार होगी? सूचकमूल के असंख्यात्वें भागवार अनंत भागवृद्धि होगी। मतलब अनंत का भाग दो उसी में मिला हो, अनंत का भाग दो उसी में मिला हो। इस प्रकार सूचकमूल के असंख्यात्वें भाग प्रमाणित ज्ञान के भेद बनेंगे। फिर दूसरी बार क्या होगी? असंख्यात भागवृद्धि होगी। इस प्रकार एक एक असंख्यात भागवृद्धि कब आएगी? जब सूचकमूल के असंख्यात्वें भागवार अनंत भागवृद्धि बनेगी, तब एक बार असंख्यात भागवृद्धि आएगी। सूचकमूल के असंख्यात्वें भागवार अनंत भागवृद्धि होगी, फिर असंख्यात भागवृद्धि। इस प्रकार असंख्यात भागवृद्धि कितनी बार होगी? सूचकमूल के असंख्यात्वें भागवार होगी। फिर उसके बाद सूचकमूल के असंख्यात्वें भागवार क्या बन गए? असंख्यात भागवृद्धि के स्थान हो गए। अब वापस कौन सी वृद्धि होगी? लेकिन डायरेक्ट संख्यात भागवृद्धि नहीं होगी, इसी में वृद्धि के पहले अनंत भागवृद्धि आएगी। तो ये सूचकमूल के असंख्यात्वें भागवार बनने के बाद अनंत भागवृद्धि होगी। नहीं, हे 2 उदाहरण म्हणजे हे सूचकमूल के असंख्यात्वें भागवार हो गए। तो यह असंख्यात भागवृद्धि होने के बाद अनंत भागवृद्धि सूचकमूल के असंख्यात्वें भागवार वापस होगी। मतलब ऐसे ज्ञान की ये सब ऐसे भेद है कि अनंत भागवृद्धि से आए हुए, फिर बीच में असंख्यात भागवृद्धि से आया हुआ होगा, फिर अनंत भागवृद्धि से ऐसे असंख्यात प्रमाण है ना। तो बीच में वो असंख्यात भागवृद्धि आएगी, फिर वापस अनंत भागवृद्धि आएगी, फिर संख्यात भागवृद्धि आएगी। तो यहाँ फिर क्या होगा? जो अंतिम भेद होगा उसमें संख्यात का भाग देंगे, उसी में मिलाएंगे, तो संख्यात भागवृद्धि का स्थान होगा। तो ये 5 काम कर दिखाया, मैंने इसको समझना कि संख्यात भागवृद्धि। अब एक बार संख्यात भागवृद्धि हुई है, दूसरी बार आप संख्यात भागवृद्धि होने के लिए वापस यहाँ से इतने परिणाम करो, यहाँ तक के, फिर दूसरी बार संख्यात भागवृद्धि होगी, फिर इतने सब परिणाम होंगे तो तीसरी बार संख्यात भागवृद्धि होगी। तो वापस ये लिखो पूरा का पूरा। अनंत भागवृद्धि, अनंत भागवृद्धि, फिर असंख्यात भागवृद्धि, फिर अनंत भागवृद्धि, अनंत भागवृद्धि, असंख्यात भागवृद्धि। तो इस सूचकमूल के असंख्यात्वें भाग असंख्यात भागवृद्धि हुई, फिर संख्यात भागवृद्धि हुई, अनंत भागवृद्धि, अनंत भागवृद्धि और संख्यात भागवृद्धि। तो ये 2 बार आ गए। तो संख्यात भागवृद्धि सूचकमूल के असंख्यात्वें भागवार समझो कि अपने 2 काम का माना हुआ। तो ये 2 बार अपने लिखा तो सूचकमूल के असंख्यात्वें भागवार हो गए, ऐसे समझना है यहाँ पर संख्यात भागवृद्धि। असंख्यात भागवृद्धि के बाद कौन से आते हैं? संख्यात गुणवृद्धि आएगी। तो वह भी संख्यात गुणवृद्धि कब होगी? कि ये वापिस
परिणाम करेंगे तो उसके बाद वापिस अनंत भाग वृद्धि होकर के ये आएगी संख्या पुनर्वृत्ति आएगी। मतलब वापिस ये 5 का अंक ये लाने के लिए उ 4 उर्वंक 4। अब यहाँ 5 की जगह क्या आएगा 6 आएगा। ये संख्या पुनर्वृत्ति होगी ना। मतलब अगली वृत्ति होने के लिए पिछली सभी वृत्तियां सूचक की संख्या के भाग होकर के ही अगली वृत्ति होगी। इसलिए जब जो संख्या पुनर्वृत्ति होनी है तो अनंत भाग वृत्ति भी सूचक मूल की संख्या के भाग पर और ये असंख्यात भाग वृत्ति भी सूचक मूल की संख्या के भाग पर होगी। फिर अनंत भाग वृत्ति भी सूचक मूल की संख्या के भाग पर होकर के फिर यहाँ संख्या पुनर्वृत्ति होगी। किसी भी वृत्ति क्या पहले अनंत भाग वृत्ति वहाँ होगी नहीं ऐसे। तो यहाँ वो संख्या भाग वृत्ति की जगह कौन सा आएगा फिर संख्या पुनर्वृत्ति का आएगा। संख्या पुनर्वृत्ति तो एक बार संख्या पुनर्वृत्ति हुई, अभी एक बार संख्या पुनर्वृत्ति हुई, दूसरी बार संख्या पुनर्वृत्ति कब होगी जब वापिस यहाँ से लेकर के यहाँ तक भेद हो जाएगी। ज्ञान में संख्या पुनर्वृत्ति होने के लिए जितने पहले भेद हुए हैं उतने जब भेद होंगे ज्ञान के तो दूसरी बार संख्या पुनर्वृत्ति होगी। वापिस उतने भेद होंगे तब तीसरी बार संख्या पुनर्वृत्ति होगी। इस प्रकार सूचक मूल के असंख्यात भाग बार क्या होगी संख्यात पुनर्वृत्ति होगी। ऊपर की कॉपी कर रहे हैं। तो संख्यात पुनर्वृत्ति हुई तो ये दो बार मैंने अपना सूचक मूल का संख्या भाग है तो ये संख्या पुनर्वृत्ति कितनी बार हुई ऐसे सब भेद होकर के 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे सूचक मूल के असंख्यात भाग बार है क्या हो गई संख्या पुनर्वृत्ति हुई। अब कौन सी होगी आगे असंख्यात पुनर्वृत्ति। वो भी एक असंख्यात पुनर्वृत्ति कब होगी इसके आगे तुरंत इसके बाद में इतने सब भेद करके वहां संख्या पुनर्वृत्ति की जगह हम क्या करेंगे असंख्यात पुनर्वृत्ति करेंगे। इसलिए वापिस ये सब होंगे यहाँ पर। यहाँ संख्यात पुनर्वृत्ति की जगह क्या आएगी यहाँ पर संख्यात पुनर्वृत्ति की जगह असंख्यात पुनर्वृत्ति। असंख्यात पुनर्वृत्ति का पहला स्थान आया यहाँ पर इतने स्थान होने के बाद। हाँ फिर अब असंख्यात पुनर्वृत्ति कितने बार होगी सूचक मूल के असंख्यात भाग। फिर यहाँ ये एक परिणाम आने के लिए कितने परिणाम हुए ये तीनों नहीं पूरे। तो वापिस वो तीनों लाइन लिखो और साथ लिखो मतलब ये 3 लाइन ऐसे ही लिखो नीचे सेम आएगी। तो ये ऐसे 3 लाइन आएगी नीचे। मैं पहला क्लास में लिख देती ये सगळा आहे कसे समजा 3 3 7 खासा आहे उर्वंक 3 नाही उर्वंक षडंक उर्वंक आणि सप्तांक। तो ये असंख्यात पुनर्वृत्ति कितनी बार हुई सूचक मूल के असंख्यात में भाग बार हुई। हर एक असंख्यात पुनर्वृत्ति होने के लिए
अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि इतने बार सब होंगे, तब एक एक बार ऐसे करके आगे आगे सब फिर बढ़ रहे हैं। तो ये आगे आगे का जो परिणाम है वो बड़ा बड़ा होता जा रहा है, अविभाज्य प्रतिशत बढ़ते जा रहे हैं, उसमें ज्ञान का विकास होता जा रहा है, अगला अगला परिणाम है। तो इस प्रकार ये थोड़ा अब आगे लास्ट में कौन सी वृद्धि है? अनंत गुणवृद्धि। तो अनंत गुणवृद्धि कब होगी? ये अब इस पूरा लिखो, ये 6 लाइन आई ना, ऐसे नीचे 6 लाइन, एक 3 लाइन आएगी ना, मतलब एक असंख्यात गुणवृद्धि होने के लिए जितने परिणाम किए उतने करने पड़ेंगे। और फिर यहाँ पूर्वंक पूर्वंक चतुरंक ऐसे करते करते पूर्वंक पूर्वंक चतुरंक ये करते करते यहाँ पूर्वंक पूर्वंक षडंक पूर्वंक पूर्वंक षडंक और यहाँ 7 की जगह क्या आएगा? तो असंख्यात गुणवृद्धि की जगह क्या आएगा? अनंत गुणवृद्धि हुई। तो यहाँ अनंत गुणवृद्धि हुई, यहाँ पर एक बार षडवृद्धि पूरी हो गई। एक षडवृद्धि से इतने परिणाम होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण षडवृद्धि सांगितल्या, पर्याय समास ज्ञानाचे जे भेद आहेत त्याच्यामध्ये कितनी बार षडवृद्धि से आए हुए परिणाम है? तो असंख्यात लोक प्रमाण बार एक षडवृद्धि के इतने परिणाम है। कितने परिणाम है वो सभी देखेंगे आगे कैलकुलेशन करके। तो एक षडवृद्धि में कितनी वृद्धियां हो गई तो उसका प्रमाण निकालते हैं। तो यहाँ एक बार तो क्या हो गई है? अनंत गुणवृद्धि एक ही बार, एक षडवृद्धि में एक ही बार अनंत गुणवृद्धि होगी। तो अनंत गुणवृद्धि का प्रमाण 1 है। ये अष्टांग लिखी हूँ मैं। सप्तांग जो है वो कितनी बार आया है? 2 बार आया। मने सूच्यंबुल के असंख्यात भाग 2 मने सूच्यंबुल के असंख्यात भाग। अंक सदृष्टि से अपन क्या लिखेंगे? 2 और वास्तविक गणित में क्या लिखेंगे? सूच्यंबुल का असंख्यात भाग। और ये जो असंख्यात संख्यात गुणवृद्धि ये कितनी बार हुई है? तो इसको एक अधिक सूच्यंबुल के असंख्यात भाग से गुणा करो, उतनी बार एक एक ऐसा करते जाते हैं। अष्टांग कितना होता है? एक वृद्धि में एक बार। सप्तांग में असंख्यात गुणवृद्धि कितनी होती है? सूच्यंबुल के असंख्यात भाग। तो अर्थ संदृष्टि से अपन लिखते हैं सूच्यंबुल के असंख्यात भाग और एक बार। और जो संख्यात गुणवृद्धि है वो कितनी बार होती है? एक अधिक सूच्यंबुल के असंख्यात भाग से गुना करो। जैसे अब ये 2 है तो एक अधिक सूच्यंबुल का असंख्यात भाग माने क्या होगा? 3। तो 2 गुणी 3 इतनी बार होगी, मतलब 6 आ गए ना। तो आप यहाँ षडंक देखेंगे, देखिए तो 6 बार आया। 1 2 3 4 5 6 इतनी बार आया। तो यहाँ वास्तविक गणित में क्या करेंगे? एक अधिक सूच्यंबुल का असंख्यात भाग हुआ, गुणित करेंगे इसका। तो इतने संख्यात गुणवृद्धि के परिणाम आएंगे एक षडवृद्धि में। फिर पंचांग में संख्यात गुणवृद्धि के कितने आएंगे? वापिस उसको एक अधिक सूच्यंबुल के असंख्यात भाग से गुणा करो। ये 6 है और ये 2 6 3 2 6 7 1 8। अब आप 5 का अंक गिनेंगे तो कितनी बार आया है? 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 तो 9 हो गए। 9 और यहाँ 9 तो कितने हो गए? 18 हो गए। मैंने उसका वास्तविक गणित में क्या कहेंगे? सूच्यंबुल का असंख्यात भाग गुणित 2 बार एक अधिक सूच्यंबुल
सूच्यंकुल का असंख्यात्व भाग करेंगे। सूच्यंकुल का असंख्यात्व भाग गुणित एक अधिक सूच्यंकुल का असंख्यात्व भाग गुणित एक अधिक सूच्यंकुल का असंख्यात्व भाग। इतनी बार क्या हुई? संख्यात पुनर्वृत्ति हुई है एक षड वृद्धि में। संख्यात पुनर्वृत्ति हे अनंत पुनर्वृत्ति असंख्यात पुनर्वृत्ति, ये संख्यात भागवृत्ति 5 मैंने संख्यात भागवृत्ति है। और असंख्यात भागवृत्ति कितनी बार हुए हैं? तो इसको वापिस एक अधिक सूच्यंकुल के असंख्यात भाग से गुणा करो, गुणित 3 18 54 बार। आप इधर गिनेंगे तो सब 54 होंगे। 1 9 बार है यहाँ, और कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 और 6 9 सबका 54 बार हुए। तो वास्तविक गणित में क्या करेंगे? सूच्यंकुल का असंख्यात्व भाग गुणिले एक अधिक सूच्यंकुल का असंख्यात्व भाग गुणिले एक अधिक सूच्यंकुल का असंख्यात्व भाग गुणिले एक अधिक सूच्यंकुल का असंख्यात्व घन, एक अधिक सूच्यंकुल के असंख्यात्व भाग का घन हुआ। अब पूर्वांक जो है अनंत भागवृत्ति, वो कितनी बार हुई है? तो इसको वापिस एक अधिक सूच्यंकुल के असंख्यात्व भाग से गुणा करो, मतलब 54 को 3 से गुणा करो तो कितने हैं? 50 3 को 12 1 5 3 15 1 16 162। तो यहाँ उर्वंक कितने हैं? 9 है। और उसकी लाइन कितनी देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 गुणित 9 18 90 62। तो 162 बार क्या हो गए? उर्वंक हो गए। और एक अधिक सूच्यंकुल का असंख्यात्व भाग ऐसे गुणा करो। तो एक षड वृद्धि में अनंत गुणवृद्धि इतनी है, एक बार असंख्यात गुणवृद्धि सूच्यंकुल के असंख्यात भाग पर, और आगे की सब वृद्धियां उसको एक अधिक सूच्यंकुल के असंख्यात भाग से गुणा करते जाओ, तो आगे आगे की वृद्धियां उतनी बार हुई है। तो इस सब मिलकर के जोड़ कितना होगा? जैसे अब ये अंकगणित से अपन करेंगे तो अंकगणित का कितना होगा जोड़? 1 और 2 3 3 और 6 9 9 और 8 17 17 और 4 21 21 और 2 23 अच्छा 2 2 और 6 8 8 और 5 13 और 1 14 4 अच्छा 1 और 1 2 243। ये सब मिल करके कितने हुए? 243 विकल्प हुए एक षड वृद्धि में। मतलब कि क्या है? वह 3 गुणित 3 गुणित 3 मतलब एक अधिक सूच्यंकुल के असंख्यात भाग को 5 बार रखो। एक अधिक सूच्यंकुल के असंख्यात भाग को 5 बार रखो, उसका वर्ग और उसका घन ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि 5 बार मतलब वर्ग और घन हो गए ना। तो 3 3 9 9 27 27 81 और 81 का गुणा करेंगे तो 243 है। तो ये 243 मतलब ये उसको क्या कहते हैं? एक अब इसका जोड़ करो तो समझ में आएगा। जैसे एक सूच्यंकुल का असंख्यात भाग और एक अधिक करेंगे इसमें, तो एक अधिक सूच्यंकुल का असंख्यात भाग हुआ। फिर उसमें ये इसको जोड़ेंगे तो हर बार क्या होगा? कॉमन आ जाएगा। इन दोनों का जोड़ किया कितना है? सूच्यंकुल का असंख्यात भाग अधिक एक अधिक। अब इसमें ये जोड़ेंगे संख्यात गुणवृद्धि जोड़ेंगे, तो संख्यात गुणवृद्धि में क्या है? सूच्यंकुल का असंख्यात भाग गुणित एक अधिक सूच्यंकुल का असंख्यात भाग। तो इसमें ये और एक कॉमन निकला, और फिर इसके ऊपर इसका एक गुणा लगेगा, तो क्या आएगा? इन तीनों का जोड़ क्या होगा? एक अधिक सूच्यंकुल का असंख्यात
भाग गुणित 1 अधिक सूचकांक संख्यात्मक भाग अधिक 1, ऐसे होगा। खाली एक एक जुड़ता जाएगा उसमें, तो यहाँ सब जोड़ेंगे तो इसके ऊपर खाली केवल 1 अधिक आएगा, ये सब उसमें ऐड हो जाएंगे। कैसे अभी समझो, अपन एक किया था ना, ये 3 गुना 3 गुना 3 गुना किया ना, और ये 2 की जगह क्या है, केवल यहाँ 3 आया। इसी प्रकार यहाँ जो लास्ट है इसमें सूचकांक संख्या का भाग है, इसमें ऊपर 1 करवा देंगे, तो ये सब उसमें मिक्स हो गए। करते गए तो समझ में आता है। तुम्हारी समझ मतलब माहिती द्यावं तो इन तीनों का जोड़ा हमने किया था, कितना है था, सूचकांक संख्या का भाग 1 अधिक गुणित सूचकांक संख्या का भाग 1 अधिक। यहाँ इतना था, इसमें 1 अधिक हो गया ना वापिस केवल। ऐसे आप इसमें ये जोड़ेंगे तो क्या, इसमें ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऊपर केवल 1 अधिक हो गया, क्योंकि ये और ये कॉमन निकलेगा दोनों, और इसका एक गुणकार इसके ऊपर जोड़े जाएगा। इसी प्रकार आप नीचे का इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर 1 अधिक हो जाएगा, तो 4 का जोड़ होगा, 5 का जोड़, फिर इनका जोड़ इसमें करेंगे तो इसमें 1 अधिक होगा। इसलिए क्या कहते हैं कि एक षड्वृद्धि में 1 अधिक सूच्यमूल के असंख्यात्मय भाग को 5 बार रखो, और उसका परस्पर गुना करने से जो प्रमाण आएगा उतने एक षड्वृद्धि में परिणाम होते हैं, मतलब उतने भेद होते हैं। एक षड्वृद्धि हुई या इतने भेदों में, जैसे आधाकरण में भी कहते हैं कि एक समय में, संपूर्ण समयों में मिलकर कितने परिणाम है, असंख्यात लोक मात्रा, और उसमें षड्वृद्धियां कितनी है, असंख्यात लोक प्रमाण। एक समय में परिणाम कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण, और उसमें षड्वृद्धि कितनी है, असंख्यात लोक प्रमाण। यदि एक समय में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम बोले तो सभी गुणों की अपेक्षा नहीं, एक जीव के नहीं, वो नाना जीव की अपेक्षा है ना, ये भेद सब, मतलब एक इतनी क्वालिटियां है, इसमें से एक जीव को एक क्वालिटी होगी। असंख्यात लोक प्रमाण इतने विशुद्धि के परिणाम है, इन विशुद्ध परिणामों में से एक जीव को एक ही होगा उसकी विशुद्धि के अनुसार, किसी की कम विशुद्धि है, किसी की ज्यादा विशुद्धि है, किसी की उससे ज्यादा, क्योंकि आधाकरण में परिणामों में भेद है ना जीवों के, तो विशुद्धि सभी समान नहीं होती है, समान भी होती है, असमान भी होती है। तो उनमें से जैसे आप 162 अंग संतुष्टि से माने हुए हैं, तो 162 परिणाम तीनों कालों में नाना जीव की अपेक्षा से उतने परिणाम बताए गए। मतलब किसी भी काल में किसी भी जीव को जब आधाकरण में प्रवेश करेगा तो उन 162 में से उसकी विशुद्धि के अनुसार परिणाम होगा। जिसकी जगह विशुद्धि उसको जगह परिणाम होगा, जिसकी उत्कृष्ट विशुद्धि उसको उत्कृष्ट परिणाम होगा। जैसे कोई पहले से 4थे में जा रहा है, कोई पहले से 5वें में जा रहा है, कोई पहले से 7वें में जा रहा है, उस कारण भी परिणाम में भेद पड़ेंगे, या एक ही गुणस्तर में जा रहा है तो भी सबकी विशुद्धि में अंतर पड़ता है। तो ऐसे तो एक समयवर्ती परिणाम जो है वह असंख्यात लोक वृत्ति से आए हुए परिणाम है, उसमें इतने प्रकार हो गए उस विशुद्धि में। और एक समय में जो एक खंड किया है, 4 खंड किए ना अंक संदृष्टि से, 39, 40, 41, 42, तो उस एक एक खंड के जो परिणाम है उसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, और उनमें भी असंख्यात लोक मात्र षड्वृत्तियां है। एक खंड के परिणाम मतलब बहुत प्रकार के परिणाम है, मतलब किसी को कोई भी परिणाम हो सकता है। तो एकदम षड्वृत्ति है ना, असंख्यात लोक प्रमाण षड्वृत्ति। हाँ, मतलब जैसे ये ज्ञान के भेद प्रारंभ हुए, तो ऐसे 200 भेद पहले समझे, अंक संतुष्टि से समझे कि यहाँ खत्म हो गए, तो एक षड्वृत्ति यहाँ से आए हुए इतने परिणाम हो गए। अब इसमें वापस दूसरी षड्वृत्ति चालू हो, इसके आगे वापस अनंत भागवृत्ति, असंख्यात भागवृत्ति, सब परिणाम वापस इतने होंगे, तो दूसरी बार षड्वृत्ति होगी। ऐसा करेंगे, वापस 243 परिणाम हुए, तो वो दूसरी षड्वृत्ति हुई। इस प्रकार उतने 243 परिणाम हुए तो तीसरी षड्वृत्ति हुई।
ऐसे ये तो 243 माने हुए, वास्तव में कितने ये एक अधिक सूच्यंकुल का असंख्यात भाग 5 बार को परस्पर गुणा करो, जितने आए उतने ये भेद है, उतने भेद खत्म होने पर एक षड्वृत्ति होती है। इस प्रकार कितनी षड्वृत्तियां होती है? असंख्यात लोक प्रमाण का षड्वृत्ति होती है। आता इथे सगळं वृत्तीचं प्रकरण आहे ना, उधर से ऐसा देखेंगे तो हानि आएगी। ये वृत्ति इधर से इधर करे, अज्ञान में समझो यहाँ का परिणाम है, इसकी अपेक्षा पीछे का परिणाम देखेंगे तो हानि रूप कहेंगे, उसके नीचे नीचे जो है वो हानि रूप आएगी। उसकी सेवा ऐसी हाँ, अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि ऐसे बने। पूरी षड्गुणी हानि वृद्धि में एक षड्गुणी हानि वृद्धि में कितना टाइम लगेगा? जितने परिणाम है उतना टाइम लगेगा। अच्छा, नहीं मतलब 243 परिणाम होने के लिए 243 समय चाहिए ना, लेकिन इस परिणाम स्वतंत्र है। एक जीव के लिए, नाना जीव के लिए एक साथ सबको, किसको कौन सा, किसी को कौन सा, किसी को कौन सा, ऐसा सब जीवों को हो सकता है। एक समय में जो परिणाम, इसलिए वो अलग करके लास्ट में होंगे ना, एक समय एक जीव, एक अनेक मतलब एक काल एक जीव, नाना जीव नाना काल से दिए ना, और नाना जीव और नाना काल आएगा तो उसमें सब जितने अलग अलग के परिणाम है उतना काल दिया है। अच्छा दीदी, ये तो षड्गुणी हानि वृद्धि के कहीं कहीं 4 वृद्धि होगी, तो उसकी भी टेबल 4 तक हम नहीं पहुँचाएंगे साथ, कहीं कहीं आगों में 4 वृद्धि। योग की 4 प्रकार की वृद्धि होती है योग में जो है वो, तो उसमें और आगे की नहीं लगाएंगे, तो नहीं लगाएंगे, ऊपर की 2 वो असंख्यात अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात अनंत नहीं, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात पुनर्वृद्धि, असंख्यात, ये 4 होती है। अनंत भाग वृद्धि नहीं होगी और अनंत नहीं। 7 नंबर तक की टेबल आ गई, मतलब ये नहीं आएगा, चतुरंग चतुरंग आएगा, फिर पंचांग आएगा, चतुरंग चतुरंग बस अष्टांग नहीं आएगी, उसके अलग ही बनेगी टेबल। ज्ञान मार्ग में बहुत सारा है इसका जब जहाँ पर भी कहा होगा कि ये परिणाम असंख्यात षड्गुण वृद्धि से आए हुए हैं, तो उसका ऐसा ही लगना, सिद्धि बंदा व्यवसाय स्थान हो, भाग बंदा व्यवसाय स्थान हो, या ज्ञान में हो, किसी में भी हो, उसका ये ऐसा करेगा। वृद्धि हानि होती है, क्योंकि वृद्धि का मतलब बड़ा है। हानि का क्या किया कैलकुलेशन हमने षड्गुणी वृद्धि करी, अंक से वो भी कैलकुलेशन करी और हानि की भी करी कैलकुलेशन। तो वृद्धि में कितनी वृद्धि हुई है, मतलब 24,000 की वृद्धि हो गई टोटल, और हानि निकलती है 16,000 की, तो मतलब वृद्धि और हानि का अमाउंट निकालने तो वृद्धि का अमाउंट ज़्यादा ही आता है। ऐसा कुछ किया नहीं, आलाप पद्धति में लिखा हुआ षड्गुणी वृद्धि का एक उदाहरण दिया है, षड्गुणी हानि का भी उदाहरण दे रखा है, भाग हानि, संज्ञात भाग हानि। कैलकुलेशन का किया है, कैलकुलेशन 12,000 से कर 12,000 से करके 3, 4, 5 मान, तो वृद्धि का अमाउंट हमेशा ज़्यादा आता है ना षड्गुणी अपेक्षा। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, आलाप पद्धति में 12,000 से 3, 4, 5 मान के उन्होंने वृद्धि हानि निकाली। छोटी पुस्तक उसमें हाँ, लेकिन उल्टी का है वो आलाप पद्धति, तो हमेशा षड्हानि का जो अमाउंट है वो कम आएगा, मालूम नहीं। हम तो ऐसा समझे कि ऐसे षड्हानि का कोई पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसा ही लगाना होगा।